6 माह गुजर गए, पनामा लीक्स की तहकीकात क्यों न हो सकी? क्या हुकूमत तहकीकात करने से गुरेज कर रही है? पनामा लीक्स के TORs बनने में नाकामी का जिम्मेदार कौन है? पनामा लीक्स पर अपोजिशन के इल्जामात की हकीकत क्या है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत निजकारी मोहम्मद जुबैर से। And a very warm welcome to the show. Panama Leaks के इंकशाफात को 6 माह गुजर चुके हैं मगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इसकी तहकीकात पर इतफाक नहीं हो सका। ये एक ऐसा मामला है जो शुरू तो बहुत ही पुरजोश तरीके से हुआ, वक्त के साथ साथ इसमें और मजीद गर्मी भी आती गई, मगर अभी तक उसका जो सलूशन है या कल्मिनेशन है या क्लाइमेक्स पॉइंट है वो नहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा। जो अभी की सूरत हाल है, बहामस लीक्स भी सामने आ चुकी है जिसमें 150 पाकिस्तानी अफराद के नाम शामिल है। वजीर खजाना इसहाक डार जो पनामा लीक्स आने के बाद खामोश रहे, अब बहामस लीक्स पर फौरी हरकत में आए हैं। उन्होंने FBI को इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। एक बार फिर इस पर इतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके सरबराह इमरान खान ने तनकीद ये की है कि वजीर खजाना FBI से बहामस लीक्स की तहकीकात तो कराना चाहते हैं मगर पनामा लीक्स की तहकीकात नहीं चाहते। ये दोहरा मेयार है। पनामा लीक्स का मामला अब रायविंड मार्च तक पहुंच चुका है। इमरान खान हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पनामा लीक्स की तहकीकात कराना ही नहीं चाहते, हालांकि खुद वजीर आजम ने कौम से खिताब में अपने आप को तहकीकात के लिए पेश किया था। लेट्स हैव अ लुक। मैं एक मर्तबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, क्योंकि जमहूरी और महज़्ज़ब ममालिक में यही रवायत है। हमारे तमाम असासों की तफसीलात इनकम टैक्स के गोशवारों की सूरत में डिक्लेयर्ड हैं। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से अहम है कि अब से कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में गवर्नमेंट के मिनिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे और उन्होंने ये शिकवा किया कि मीडिया अपोजिशन को तो पूरा वक्त देता है, उनकी पूरी बात सुनता है, मगर हुकूमत को मौका ही नहीं दिया गया कि वो इन सवालात के जवाब दे। उनका चैलेंज कबूल करते हुए हमने उनको स्पेशल दावत दी है। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस। महीने के बाद इंतजार करके एंड मेरा ख्याल है आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैंने हर चैनल में कहा है कि वो जो 1.5 मिनट होता है आपके पास पूरा जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन मेरे ख्याल है को 20 प्रोग्राम कर चुके होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर, 1-on-1, शेख रशीद और इमरान खान एंड सो ऑन। हमारे किसी भी नुमाइंदे को पूरे जवाबात देने का और उसकी वजह से गवर्नमेंट है, वैसे आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सब कर सकते हैं, बट एक ये जो होता है ना कि जिसमें हम चाहते हैं कि आप सख्त से सख्त सवाल पूछें हमारे से और हमें बिल्कुल जवाब देने चाहिए, क्योंकि ये कौम का इंटरेस्ट है, पूरी कौम का इंटरेस्ट है। ऑपोजिशन भी कोशिश कर रही है। जवाब मिल जाएंगे पनामा लीक्स पे सारे, मेरा ख्याल है सब मिल जाएंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग। और आपने शुरू में इंट्रोडक्शन किया बहामस के हवाले से और आपने खुद कहा कि इमरान खान ने कंप्लेंट पहले एक वादा करेंगे, उस पे आते हैं हम। वो तो आज की क्योंकि डेवलपमेंट थी, मैंने उसको शेयर कर लिया, बट हम किसी जवाब में ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान ने ऐसे किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे किया है। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े चोर भी साबित हो जाए। 100% कमिटमेंट है ये। 100 पनामा लीक्स या उनकी कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर बात नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिकल कोई उनकी स्टेटमेंट होगी हमारे बारे में या इल्जाम होगा तो उसका तो जवाब देते वक्त मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक लीडर ने कहा था तो उस हवाले से सिर्फ नाम आएगा, बट एब्सोल्युटली नो, आई वांट टू फोकस on our defense. Okay, so let's start, sir. Prime Minister of Pakistan ने अपने आप को 6 महीने पहले पेश किया। ये किसके सामने पेश किया था जो आज तक वो पेश ही नहीं हो सकी, ना जवाब मिल सका? देखिए, पहले तो आई थिंक इसका फुल कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि क्योंकि सब आप लोगों ने ये कहा कि पूरी दुनिया में एक हंगामा मिच गया, क्योंकि बहुत से ममालिक इन्वॉल्व थे जब ये इसके लीक्स सामने आए हैं, UK और जर्मनी और इंडिया एंड सो ऑन। तो एक तो ये हमें बार बार मेरा ख्याल है हमें ब्लेम किया गया कि देखें दुनिया ने कैसे रिजॉल्व किया। ठीक है, एक मुल्क भी नहीं है दुनिया का, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया? किसी जगह कोई कमीशन नहीं बना, किसी मुल्क में, रशिया में, जर्मनी में, UK में कोई कमीशन नहीं बना। क्यों नहीं बना? और यही फर्क है जो हमारे लीडरान को और मीडिया को मेरा ख्याल है उन्होंने शुरू दिन से समझा ही नहीं। पाकिस्तान में कानून मौजूद हैं, हम कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि पनामा हो या जो भी हो, वो पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग कानून है
اور انٹرنیشنل قوانین جو ہیں, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل ایسپیکٹ بھی شامل ہے, اس کے تحت جو ادارے موجود ہیں پاکستان میں اور جو فورم اپوزیشن کے پاس یا میرے یا آپ کے پاس موجود ہے, اس کے تحت ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آفر تو پرائم منسٹر میں آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیوں آئی تھی. No, there are two aspects to it. جب آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایف بی آر کی رسپانسبلٹی یا ایس سی سی پی کی یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ایبزالو نہیں ہوتی ہے. ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں کہ پرائم منسٹر کیا آفر کر رہا ہے. ان کا کام یہ ہے, جو پرائم منسٹر نے آفر کیا تھا was one step more than any other country was offering in after Panama. One step more. میجر اسٹیپ. اور اس کی ریزن کیا تھی, اس کے ریزن کیا تھی؟ نہیں, یہ تو ایک دیکھیں نا, بات یہ ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جس طرح الیکشن 2013 ہوا, اس کے بعد اپوزیشن عمران خان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ جی ہمیں الیکشن کے رولز تو پہلے سے گورن تھے نا, رولز موجود تھے کہ جی اگر کسی کو دھاندلی یا irregularity پر کنسرن ہے تو اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا. یہ تو نہیں تھا کہ تھے نہیں, تو ٹریبیونل سیٹ اپ ہوگا, پٹیشن لے کے جائیں اور جو بھی طریقہ کار تھا. عمران خان نے کہا نہیں, اس کے تحت نہیں, ایک نئے رولز کے تحت اور ایک کمیشن بننا چاہیے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 20 کروڑ عوام بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ایک وہ بیوہ بھی ہے, اس کے لیے کمیشن بنتا ہے. پہلے تو یہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی از عمران خان اور اینی ون ایلس سجیسٹنگ کہ جی ہمارے قوانین اتنے خراب ہیں, اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں بنائے ہوئے. وائی آپ کو پتہ ہے اپنے اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے, آپ کے ادارے جو کام کرتے ہیں, کون سے نیب کے اوپر پہلے تو آپ نے یہ بیان دیا, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی لیک آف پریپیئرڈنس پر. پہلے تو میں عمران خان کا آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ فائنانس منسٹر نے کل بہامس لیگ کے حوالے, نہیں بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. It just shows کہ no one in Pakistan was interested کہ اس کی فائنینشل, دیکھیں یہ تھا کیا کیس, کیا تھے, ٹیکس ایویژن کا کیس تھا, فائنینشیل ارریگولیرٹی کے حوالے سے تھے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا, سورسز آف انکم کو چھپانے کے حوالے سے, ایسٹس کو چھپانے کے, یہی تھے نا چیزیں, یہی زمرے. تو آپ مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ تمام پاکستانیز ٹیسٹڈ, تمام پاکستانیز انکلوڈنگ 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانیز اس رولز کے تحت ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہر روز وہ اپلائی ہوتا ہے. ایس سی سی پی ایک کاروبار کر رہی ہے, ایس سی پی روز اس رولز کے تحت کرتی ہے. وائی نو ون, اعتزاز حسن کیوں نہیں, اعتزاز حسن 40 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں نا, جب ان کا کلائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں, شہادتیں لے کے کہاں جاتے ہیں, وہ سیشنز کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں ہوتے ٹرائل, وہاں وٹنسز 6 مہینے سے کیوں نہیں لے کے جاتے. غلط فورم میں اگر آپ لے کے جائیں گے, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 29 اپریل کو فائنانس منسٹری نے لیٹر لکھا تمام اداروں کو, جس میں ایس سی سی بی بھی شامل ہے, جس میں ایف بی آر بھی شامل ہے. یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پرسوں, اس کے اوپر اگین اعتراض تھا انہوں نے, بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں فریہ, ان کو میرا خیال ہے اپوزیشن کو آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ پروفیشنل ہوتے نا, میں اگر پروفیشنل میں جاتا, اگر مجھے اعتراضات ہوتے تو میں جا کے تمام ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایس سی سی پی بیٹھا ہوا ہے, ایف بی آر بیٹھا ہے, ابھی تو نواز شریف اور محمد زبیر وانی بیٹھے ہوئے نا. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ مسٹر ایف بی آر, آپ نے تحقیقات کرنی تھی اس لا کے تحت, آپ نے کی ہے یا نہیں کی. بھائی ایف بی آر کو آپ نے بلایا تو اس سے یہی پوچھیں گے نا, ایس سی سی پی سے کیا پوچھیں گے, یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کمیشن میں ٹی او آر, ایس سی سی پی کا کیا تعلق ہے کہ ٹی او آر آپ ایگری ہوئے یا نہیں ہوئے. اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی ہے یا نہیں کی ہے, اور اس قانون کے تحت آپ کو کرنی چاہیے تھی. کیا اپوزیشن نے ریز کیا یہ پوائنٹ؟ مان لیا اپوزیشن انکمپیٹنٹ ہے, بٹ سر آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے, پرائم منسٹر نے خود آ کے خطاب کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم اس کو کلیئر کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہاں جواب دینے آیا ہوں. پہلے تو ایز اے پروفیشنل کہ اس میں جو آپ نے ہمارے سے پوچھا تھا, آپ نے جو الزامات لگائے تھے کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی نے قوانین کو توڑا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے, یہی تھا نا اسینشلی, ٹیکس ایویژن کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے. یہ تو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, آپ کا اوپینین کچھ ہو سکتا ہے کہ جی اب میرا اوپینین کچھ ہو سکتا ہے, لیکن قانون پاکستان کے بدل نہیں گئے ہیں. قانون جو ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, جو میرا ایک بیسک بنیادی سوال ہے, سارا آڈینس دیکھ رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے کون سے, اور یہ بار بار کہا جاتا ہے الزام کہ ہمارے ادارے سو رہے ہیں,
हमारे कौन सा इदारा सो रहा है, उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने अभी इन पोस्ट पनामा जिसने अपना काम नहीं किया? खुद इतराज उठाया नैब के ऊपर, किसने? प्राइम मिनिस्टर की रिजर्वेशन नैब को तो कुछ करना ही नहीं था, रिकॉर्ड थी, पहले नैब तक ना करे। रिकॉर्ड को छोड़ दें, मुझे आप बताएं, चले मुझे आप बताएं, एक उसको छोड़ देना, पहले कहा तो था एटलीस्ट मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ फरिया कि पाकिस्तान के कौन से इदारे को कौन सा कानून इन्वोक करना था और उसने नहीं किया। हम सवालात पे आ जाते हैं, ये बता दें भाई, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालनामा। ठीक है, आपका सवाल चला गया भाई। आप ये कहती हैं ना कि जी पुलिस कोई केस होता है मोहल्ले में तो पुलिस को जाना होता है, हम कहते हैं ना पुलिस को जाना है, मर्डर हुआ है या चोरी हुई है, पुलिस को अपना कानून इन्वोक करना है। तो हमारे कौन से इदारे ने नहीं किया काम पनामा के हवाले से? ये इसके बड़ी हम तफसीलन इसमें जा सकते हैं, बट आई वांट टू कीप इट टू ऑपोजिशन के सवाल हमें पर आ जाते हैं। वजीर आजम सन 1985 से लेकर आज तक अपने और अपने बच्चों के नाम जायदाद की तफसीलात से आगाह करें, ये नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल काम है दुनिया में। मैं बता देता हूँ उसका, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो, पहली बात तो ये है पनामा जब आया था और उसके बाद जो बहस थी, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी डायरेक्ट फैमिली की। पहले तो एक लेट्स मेक अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, हम प्राइम मिनिस्टर, उनकी वाइफ और उनके बच्चों, नहीं सुन लेना, सुन भाई, जो भी है हम बात कर रहे हैं किसको डिफेंड करने की, प्राइम मिनिस्टर, उनकी वाइफ और उनके बच्चों की, ठीक है ना। ये जो 85 से लेकर 2016 तक मांग रहे हैं, ये तमाम बिजनेसेस की मांग रहे हैं और उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता है। देखें, अगर मैं पढ़े लिखे आदमी के साथ बात कर रहा हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सामने यही सवाल करेगा ना जो आपने किया 85 से लेके, तो मेरा जवाब क्या होगा? और वो सेटिस्फाई होगा कि जी वजीर आजम ने 85 से लेके जब से ये पूछ रहे हैं हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया। टैक्स रिटर्न में होता क्या क्या है मेरा ख्याल है आवाम को बता दें। टैक्स रिटर्न पे भी तो सवाल, नो मैं आ रहा हूं, आप इस पर 10 सवाल पूछ रहे हैं, सुन तो ले, मैं बिल्कुल मैच कर रहा है वो उसको, लेट्स नॉट जंप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 85 से लेके वो जो मांग रहे हैं वो उन्होंने दिया या नहीं दिया। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन। टैक्स रिटर्न में होता क्या क्या है? टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम होती है उस साल की, टैक्स रिटर्न में आपका जो आपने टैक्स दिया होता है कि इतनी मेरे इनकम थी उसके हिसाब से इतना मेरे टैक्स बनता था, उसमें एसेट्स की तफसीलात होती है, उसमें सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और उसमें एक रिकंसिलिएशन होता है जो मैच करता है कि पिछले साल नेट वेल्थ इतनी थी, इतने मेरे सोर्सेज थे, इतना मेरे एक्सपेंसेस थे और ये मेरी नई नेट वेल्थ है। वक्त हुआ एक वक्फे का। कीप वाचिंग ट्रांसपेरेंट। वेलकम बैक। आप कह रहे हैं कि 1985 से लेकर आज तक जो भी जायदादें हैं वो टैक्स रिटर्न से आपको पता चल जाएंगी। ये प्रोफेशनल तरीका है और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एनीवन कैन हैव एक्सेस। ठीक है, अब अगर उस पे कोई चैलेंज कर दे, बट दिस इज योर आंसर, ठीक है ना? ये बाय द वे उसमें भी मैं रूल बता दूं, सुन लें, कानून के हिसाब से चलें प्लीज। और एतजाज एहसन वगैरह सबको कानून पता है कि 5 साल से पुराना ये पूरी दुनिया में है क्या? सर अगर आप पेश कर दें तो क्या हर्ज है? नहीं, पेश तो मैंने कहा दे पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मेरे पास थोड़ा बड़ी भी है, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन। तमाम एसेट्स की, तमाम इनकम की, सोर्सेज ऑफ इनकम की, कितना एक्सपेंसेस रहा है, कितना टैक्स दिया, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन। वजीर आजम ने लंदन में जो जायदाद खरीदी गई है, ये कितना मुश्किल है सर? कौन सा? कितनी जायदाद होगी वो बता दें, टोटल कितनी जायदाद है वजीर आजम की लंदन में? मैं दोबारा दोहराऊंगा। एक तो जो इल्जाम था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है कि वो कहते हैं कि 94 में खरीदी थी और प्राइम मिनिस्टर। मेरा सिंपल सवाल है कितनी जायदाद है? मुझे तो एक सेकंड मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ जो ये रेलेवेंट ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना, ये जो फ्लैट्स के हवाले से आया था, जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं, ये 2006 में खरीदी थी। अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके टैक्स रिटर्न्स में सब कुछ मौजूद है। हम जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं ना, पनामा के तनाजुर में, वो जो ऑफशोर कंपनीज हैं, हम उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं ना कि उस ऑफशोर कंपनीज में जो फ्लैट्स लिखे हुए हैं, ऑपोजिशन का कंटेंशन ये रहा है कि वो फ्लैट्स जो थे वो 1993 या 1994 में लिए थे। और वो फिर उनके पास कैसे पैसा आया था, उस वक्त बहुत यंग थे, और इनका कंटेंशन ये है कि 2006 में, जो कि सही कंटेंशन है। और सर पहला एक और भी इसमें मसला ये है कि वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि आपकी जायदाद यहाँ पर है। ये तो हुसैन नवाज साहब ने बताया जब पहली दफा, अगेन पूरे खानदान किया जाता रहा उससे पहले। तो लेट मी एक्सप्लेन सम रूल्स
पहले तो हम बात कर रहे हैं एक जो मैं पहले कह चुका था, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड हिज डायरेक्ट फैमिली. ओके, सो जब आप क्वेश्चन करते हैं कि हमें पता नहीं था किसकी, आप सॉरी मियां शरीफ की बात कर रहे हैं, उनके भाई की, भतीजों की, किसकी बात कर रहे हैं? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज डायरेक्ट फैमिली. दूसरी चीज ये है कि उनके जो बच्चों, सुन लें पहले, उन्होंने कहा मेरी कोई जायदाद सुन तो लेना, उनके बच्चों की जो जायदाद है, लाइक एनी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी, ही इज एन एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी ना, उनके बच्चे, और वो कब से एक्सपैट्रिएट है? को 1999 से हैं शायद एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज, दे आर नॉट रेजिडेंट पाकिस्तानीज. पाकिस्तान के कानून के हिसाब से एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, और ना ही एक सेकंड सुन तो ले, पहले मुझे लॉ बयान करने दें, वो तो बता दें मैडम, मुझे लॉ बयान करने दें कि अगर मैं हूं और मेरे बच्चे की है, मैं रेजिडेंट पाकिस्तानी हूं और मेरा बच्चा इंग्लैंड में है, उसकी जायदादें हैं, मुझे उसकी जायदादें नहीं शो करनी. कानून क्या है? पूरी दुनिया का कानून है फरिया, ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता. के पीछे ही छुप भी जाते हैं, कानून के पीछे ही बातें छुपा ली जाती हैं. छुपा की बात नहीं होती है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रूल दैट बेटर देन एनीबॉडी. बट हम ये सवाल नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है सर. प्राइम मिनिस्टर का नाम आया, उसको क्लियर कराना है, तो लॉ नहीं भी है तो आप बता सकते हैं. नहीं, लेकिन ये तो आप अभी कह रही हैं कि उन्होंने शो नहीं करवाए हुए थे. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कानून के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हो या मोहम्मद जुबैर हो या फरिया हो, उनको शो ही नहीं करवाना. और भी मैं बता दूं, ये कानून, सुन ले, ये जो मैं एक और भी बता दूं, बहुत से हमारे पढ़े लिखे लोग जो एतराज करते हैं, दुनिया भर का ये लॉ है, ये पाकिस्तान का सिर्फ लॉ नहीं है, इंडियंस का. भाई मुझे आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, आप अपना हिसाब किताब देती है ना, आपको वो बताना है जो लॉ आपसे रिक्वायर कर रहे हैं. ठीक, तो ये आप एक्सपेक्ट कर रही हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप वो फाइल करते हैं जो आपसे सवाल पूछा जाता है. तो अब तो आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारी जायदाद है, इसके ऊपर बता दिया ना. वो फ्लैट्स जो हैं वो हुसैन नवाज ने या हसन नवाज के जॉइंट नामों पर हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नवाज या हसन नवाज, ये क्लियर होनी चाहिए बात. क्या है, जॉइंट है, किसने हुसैन नवाज के नाम पर है, जो कहा हुसैन नवाज साहब ने. लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट. मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं. मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं. और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है. ये इल्जाम ये भी लगता है कि ये इसलिए आके उन्होंने बताया इंटरव्यू में क्योंकि उनको पता था कि पैनामा लीक्स में ये बात बाहर आने वाली है. पहली बात. दूसरी बात ये कि ये पहले इससे इनका जिक्र कभी क्यों नहीं, सिर्फ इसलिए कि लॉ रिक्वायर करता था कि नहीं बताना. एक पहली बात तो ये है, हम, मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान के अवाम को एक चीज़ का बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर कोई डिपेंडेंट होता है उसका बच्चा तो देन ही इज सपोज्ड टू रिपोर्ट. आप ये कह रही हैं कि जी जिस तरह मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ पहले वजीर आजम तो नहीं है ना, इससे पहले सदर जरदारी भी आए थे, यूसुफ रजा गिलानी भी आए थे और बहुत से वज़ीर आजम और सदूर आ चुके हैं. मिसाल के तौर पर जनरल जिया थे, उस वक्त इजाजुल हक बाहर बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते थे. वॉज ही रिपोर्टिंग अबाउट हिज सन? नो. कब खरीदा है? कब खरीदा? 2006 में. ये 2006 में खरीदा. तो जब हसन नवाज ने 1999 का जिक्र किया, वो किसका जिक्र कर रहे हैं? मैं हम सुन लेते हैं उसको. लेट्स लिसन टू हसन नवाज. I mean, you'll be aware, for instance, that the flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan.
From who? From your father? Not my father, actually. We have a family business back in Pakistan. Do you know And who owns we- the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. to. So it doesn't matter. Don't you I'm know not earning. who I'm it's not rented earning. from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and. Sir, I was a student in London. I was in a rented flat. मुझे पता था ओनर अच्छा कौन है. एक सेकंड पहले किधर तो से ये पैसे आ रहे हैं, कहाँ से किराया जा रहा है, ये कैसे हुआ पता ही नहीं था. एक सेकंड पहले तो ये वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मतजाद बयान है. ठीक. इनका 99 का मगर 19 फ्लैट वही है, फ्लैट वही भैया है. मेरा आंसर तो सुन लेना. फ्लैट वही है कि कोई वही और है, फ्लैट है. वही फ्लैट है जो 99 में रेंट किया था, 2006 में खरीद लिया. ठीक. 99 में तो नहीं उनको पता था ना कि पनामा आ रहा है. मतलब 99 में तो नहीं पता था ना. 99 में हसन नवाज ये कह रहे हैं कि ये रेंटेड है. जब एक सवाल ये है कि पहले खबर तो आई है कि 4 फ्लैट्स आपके वालिद ने फरिया पहले तो मेरे पैसे क्वेश्चन भेज के सुन खरीदे. लें. ठीक. क्वेश्चन सुन लें. ओके. पॉइंट मेरा सुन लें. इन दोनों में तजाद तो कोई नहीं ना. एक कह रहा है कि ओनरशिप हुई 2006 में. ठीक है. और उसने कहा था कि मैं रेंट पर हूँ. ओके, ये बात सही है. 99 दिसंबर में तो चलिए, he चलिए, didn't ठीक know है, ठीक what है. is going to come up 16 years later ठीक. ना. But there was something in 99 अब मैं आ रहा हूँ आपको, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ. ये जो आपने कहा ना कि लंदन में आपको पता होता है कि कौन ओनर है. सॉरी, आई हैव आल्सो लिव्ड इन लंदन. मेरी बेटी लंदन में थी. मैंने तो सिर्फ उससे कांटेक्ट किससे करवाया था, जो वो डीलर थी, वो जो भी रियल एस्टेट के वो होते हैं. मुझे तो नहीं पता था कि कौन ओनर है. हमने पैसे किसको देने होते थे वहां आपको पता है जो डील करता है. लेकिन से कांटेक्ट नाम यू कैन फाइंड आउट आल्सो. आई एम नॉट सेइंग यू कैन फाइंड आउट, बट आई एम सेइंग कि लंदन में आप जब किराए पर कोई चीज लेने जाते हैं तो वो जो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है आप उससे डील करते हैं. यार मैंने आपको अपनी बेटी का कहा है, आप उससे पूछ लें कि उसको पता था. शी डिडंट नो एनीथिंग. इल्जाम लग रहा था भाई. इल्जाम तो अभी लग रहा है. उस वो 99 में दोबारा क्लिप चला रही हूं. वो कहते हैं आपके वालिद पर इल्जाम है कि 4 to do with all of these questions. उस वक्त क्यों इल्जाम लग रहा था? पहले तो क्वेश्चन है सर, उस वक्त क्यों इल्जाम लग रहा था? एक सेकंड. उस वक्त तो उसने पूछा कि आप जहां रह रहे हैं. he was trying to prove a point. एक सेकंड मैं बता देता हूं. he was trying to prove a point कि भाई हार्ड टॉक वाला कि जी आप बड़े अमीर खानदान से ताल्लुक है, आपके यहाँ फ्लैट्स हैं और आप इसको छुपाने की शायद कोशिश कर रहे हैं. यही उसका इंटेंट होगा ना. और उसको हसन नाउ एक अगर देखें मेरी कंडक्ट पर आप मुझे ब्लेम करेंगे. मेरा बेटा या मेरी बीवी किसी चीज का इंटरव्यू लेगी. That has nothing to do. इत्तेजाज हसन is asking all of these questions कि हार्ड टॉक में उसने इंटरव्यू कैसे दिया था? पैनामा लीक्स नहीं, लेकिन इनका इमरान खान का और इत्तेजाज हसन का इशू क्या है? उनका इशू ये है कि इसने हसन ने इंटरव्यू खराब किया था. इमरान खान के इशू पे नहीं है. हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं. हाँ, अपना सवाल. आपका क्या है भाई? मेरा सवाल ये है कि 99 में क्यों ये खबर आई कि 4 फ्लैट्स पैनामा लीक्स तब नहीं आई थी? आप ठीक कह रहे हैं. मैं बता देता हूँ क्यों नहीं. मैं बता देता हूँ. और दैट कम्स टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. जो एक सवाल भी था तो अल तौफीक केस ठीक है, वो भी पूरा हो जाएगा. वो क्यों खबर आई मैं आपको बताता हूँ. एक हुदैबिया मिल्स थी, ठीक, जो कि इनकी फैमिली की थी, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली की थी. ठीक है ना. प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर का उसमें कोई डायरेक्टरशिप या कुछ भी नहीं था. ठीक है, ठीक है. उनके भाई सुन मुझे एक्सप्लेन करने दें प्लीज. हुदैबिया मिल्स ने फाइनेंसिंग करवाई अल तौफीक से. और जो प्लेज किए एसेट्स, और ये पाकिस्तान में फाइनेंसिंग थी और पाकिस्तान के एसेट्स को प्लेज किया गया. ठीक है, यहां तक समझ आ गई. उसके बाद प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने देना, बिकॉज 6 महीने आपने उनकी बात सुनी है, मुझे ये एक्सप्लेन करने दें. उसके बाद हुआ ये कि मार्शल लॉ लग गया और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में थे. और वो इनका रीपेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट थी या वक्त था वो आया तो ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान एक अताब में था, सारे अकाउंट्स फ्रीज थे, तो वो पेमेंट नहीं हुई. एक इन्होंने अल तौफीक वालों ने केस किया. एक समी साहब थे जिन्होंने जाके लंदन में केस किया, लंदन के कोर्ट में, कि जी इनकी फैमिली ने ये अल तौफीक केस में हमें पैसे देने लोन के. और उन्होंने एफिडेविट ये दिया कि इनके जो एसेट जो आप हमने वो किए हुए थे पाकिस्तान में, अब चूंकि इनके ये लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, ये 4 अपार्टमेंट्स हैं, तो इस वजह से उसको भी प्लेज किया जाए. ठीक है, ठीक है. ये उन्होंने रिक्वेस्ट. ठीक है. कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ये कहा कि आप आके अपीयर हुए कोर्ट में और आप एक्सप्लेन करें कि क्या ये अपार्टमेंट्स आपके हैं या नहीं है. ठीक है. ये ऑर्डर है.
Right. ठीक है ना, अल तौफीक केस में जो इतना फेमस कहते हैं, तो उसके बाद बिफोर एनीथिंग कुड हैपन इनके खानदान वालों ने, इनके वाले साहब ने अरेंजमेंट करके वो अमाउंट सेटल कर दी, पेमेंट हो गई यहाँ, तो वो केस विड्रॉ हो गया. दिस इज ऑल अबाउट अल तौफीक केस. लेकिन सिर्फ और अल तौफीक केस में अब सुन, अब आगे भी सुन लें. अल तौफीक केस में आज भी उनसे सवाल है. सुन तो लें. Did you, by the way, very frankly आप बताएं, was this explained to you the way I have explained it? अल तौफीक, अल तौफीक, अल तौफीक. दूसरी बात अल तौफीक की. अच्छा, लेकिन दूसरी बात, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि ये अपार्टमेंट्स नहीं थे. कोर्ट ने नहीं दिया. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में तो पेमेंट करनी थी ना, पैसे दे दिए ना उनको. लेकिन अपार्टमेंट्स का मसला तो नहीं था कि ये ओनरशिप थी. इट वाज नेवर. आपने जो मेरे से सवाल पूछा था ना कि ये क्यों पूछ रहा था, ठीक, वो मैंने कि ये 99 में क्यों आया था, वो मैं उसके लॉजिक बता रहा था. कभी ऐसे क्लेम नहीं हुआ, मुबारक हो आपको. लेकिन एक सवाल ये बता दें, चौधरी निसार कुछ और कह रहे हैं. नहीं, पहले अल तौफीक को क्लोज कर लूं. अल तौफीक को क्लोज कर लूं. अल तौफीक को सिर्फ इसलिए, अच्छा चलो, मैं सिर्फ आपको ये सुनाना चाह रही हूँ. आपने बिल्कुल सही कहा कि 99 में हसन नवाज कह रहे हैं रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ, पता नहीं कौन किराया भेजता है मुझे. मेरा हमारा एक फैमिली बिजनेस है, वालिद नहीं भेजते, वहां से आता है. मगर चौधरी निसार क्या कह रहे हैं, लिसन टू हिम. 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका. 20 साल हो गए तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूँ, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है. 2006 और 20 साल. 2012 का ये इंटरव्यू शायद. नहीं सर, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चौधरी निसार की. ओके, अब मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ, बट मैं अल तौफीक का क्लोज करना चाहूँगा. अल तौफीक केस में प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों का किसी का नाम नहीं है. अगेन मैं ये सिर्फ, मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि आप जो मुकदमा चलाना चाहते हैं ना सब लोग, वो प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों पर चलना चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर की एक्सटेंडेड फैमिली पर तो नहीं चलना चाहिए. लेट्स बी फेयर. आपने कहा 99 में वो कह रहे हैं मैं रेंटेड अपार्टमेंट में हूं, कह रहे हैं 20 साल से अपार्टमेंट खरीदे हुए. फरिया, अगेन चौधरी निसार का इंटरव्यू या हसन नवाज का इंटरव्यू लीगल पोजीशन चेंज नहीं करता. एसेंशियली द क्वेश्चंस दैट अराइज फॉर पनामा, पोस्ट पनामा, गलती से कह दिया उन्होंने, मुझे नहीं पता, मुझे पोस्ट पनामा इज कि जी इन्होंने पैसे कब भेजे थे, इन्होंने टैक्स दिया था उन पैसों पर, इन्होंने ये खरीदा कब था, ओनरशिप किसकी है, ये रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं. क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये है ना क्वेश्चन. ये बात तो आज साबित हो गई कि 20 साल से ये अपार्टमेंट्स हैं, पहले रेंटेड थे, फिर वो खरीदे. नहीं, ये तो बात. सॉरी, मैं इसको डिफरेंटली कहूं. सदीकुल फारूक नहीं, मैं सदीकुल फारूक नहीं, पहले मेरा सवाल भाई, सदीकुल फारूक से ज्यादा मुझे पता है ना. आपसे पहले तो बट सदीकुल फारूक आप देखें, आप कभी नहीं गए लंदन की फ्लैट में? लीग नहीं, मैं नहीं किया, कभी नहीं गया. लीगल पोजीशन जो है, लीगल पोजीशन चाहे सदीकुल फारूक, नहीं, मैं कभी भी नहीं गया. आई हैव नेवर बीन देयर, मेरा काम नहीं है वहाँ. राइट, ठीक है. सदीकुल फारूक कहें या जो भी, उससे क्या लीगल पोजीशन चेंज तो नहीं होगी ना. हम इशू क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इशू क्या डिस्कस, is Prime Minister Nawaz Sharif responsible for what Sadiqul Farooq says? How is it? मतलब ये क्या कोर्ट में ये स्टैंड करेगा कि सदीकुल तो है, एक रिस्पेक्टेबल बंदा कह रहा है कि मैं उसका मैं रीजन देता हूँ. मियां साहब के लंदन के फ्लैट में 1996 से जाता रहा. मैं आपको बता देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते. सर मैं आपको, मैंने ये आपको बार एक चीज कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मुकदमा लड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनके बच्चों का, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली का नहीं लड़ रहे. तो अगर उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के फ्लैट थे तो दैट इज नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी. टेक अ ब्रेक, उसके बाद दिखाएंगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बयानात में जो तजादात का इल्जामात लग रहे हैं. व्हाई? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रेंड फॉर. And welcome back. Prime Minister Nawaz Sharif, listen to him. रखें कि हमें वहाँ मुल्क से बाहर 7 साल रहना पड़ा. ये कारखाना लगाया और जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया. 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था. कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर कमर बांधी और भुट्टो दौर में ही 18 माह के अंदर 6 नई फैक्ट्रियां कायम कर ली. नेशनलाइजेशन हुई पाकिस्तान में, हमारी फैक्ट्री जो है वो हुकूमत ने हमसे छीन. ऐसे में क्या, हमारी तो अपनी जेबें खाली थी, कोई
ऐसे हाल में कोई अपना कौन से पैसे को अपना जो है वो बंदा मुल्क से लेके बाहर जा सकता है जब मुल्क के अंदर पैसे ही ना कोई बचा हो। सऊदी बैंक से कर्जा लिया, क्या तजाद भुट्टो है? दौर में ब्लूम What is भी कर the रहे issue? थे, फ्लरिश भी कर रहे थे, जेबें भी खाली थी। नहीं, एक तो फैक्ट है, उन्होंने कहा कि नेशनलाइज हो गई थी इत्तेफाक फाउंड्रीज, वो एक हकीकत है। जाहिर है इत्तेफाक फाउंड्रीज जब नेशनलाइज हुई थी तो तमाम एसेट्स वगैरह तमाम अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, ये भी एक हकीकत है। बट चूंकि बिजनेस बैकग्राउंड था, जिस तरह और बिजनेसमैन थे, हबीब से उनका हबीब बैंक नेशनलाइज हुआ, आदमजीज का हुआ, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन का हुआ, उन्होंने फिर उसके बाद दोबारा रिवाइवल किया और एफर्ट किया। और उनकी एक देखें, जो बड़ा बिजनेसमैन होते हैं उसकी एक बड़ा एक नाम होता है, साख होता है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी टू रेज फाइनेंसेस होती है। तो वो एक अलग चीज है कि बिल्कुल पैसे, जाहिर है उस वक्त सबको पता है 72 में 73 में जब नेशनलाइजेशन हुई थी तो सब कुछ वापस हो गया था। हबीब बैंक नेशनलाइज हुआ था तो क्या उनको कुछ मिला था? सो बेसिकली एसेंशियली इन अपार्टमेंट्स को खरीदा हुसैन नवाज ने है 2006 में। 2006 में, उससे पहले ये रेंट हो रहा था। नहीं, एक सेकंड यार, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर और उनकी डायरेक्ट फैमिली की ओनरशिप नहीं थी। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग। रह तो रहे थे वो तो सब, भाई वो जिसके साथ एक्सटेंडेड फैमिली का था तो उससे क्या ताल्लुक है आपका और मेरा? अभी आपका क्वेश्चन ये था कि 94 में पैसे कैसे उन्होंने ले लिया था। क्वेश्चन ये देखे ना आप, हम पनामा डिस्कस किस लॉजिक से कर रहे हैं कि 94 में ये तो इतने छोटे थे, इन्होंने कैसे ले लिया था? ये मैंने तो यही क्वेश्चन सुने थे कि 94 में कैसे ले लिया था। भाई 94 आप इतने जो परचेज सारे, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे टीवी पर ले आते थे, वो 94 की कहाँ है रसीदें? दिखा देना कि ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पर था और उन्होंने मिसस्टेटमेंट दी या उनके बच्चों को पैसे कौन दे रहा था, कहां से आए थे? तो जो एक तरीकेकार है, मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको स्टेट बैंक अलाउ करता है रेंट और ट्यूशन फीस और नॉर्मल एक्सपेंसेस की मद में यहाँ से भेजने के लिए। वो भेज रहे थे, उससे क्या ताल्लुक है? उससे इस केस का क्या ताल्लुक है? Is this mentioned आपकी टैक्स के पेपर्स के अंदर या एसेट्स के अंदर कि हम इतने पैसे भेज रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो ये उसने बड़ा क्लियर किया था, आप अगर उसका इंटरव्यू दोबारा सुने, उसने पूछा था कि नवाज शरीफ भेज रहे थे, उसने कहा था नहीं नवाज शरीफ नहीं भेज रहे। नहीं, उसने कहा था हमारी जो कंपनीज हैं। देखिए मैं आपको एक तो फर्क बता दूं, प्राइम मिनिस्टर को जब वो कहते हैं ना, मैं ये भी आपको क्लैरिफाई कर दूं, वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ने 400 टैक्स दिया था एक साल में। भाई प्राइम मिनिस्टर